ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम नाहरवीराय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं प्रीं छीं ह्रीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु गुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। देखिए, इस कराल काल कलयुग में भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, ब्रह्म राक्षस की बाधा, बैताल खबीस की बाधा, मसान की बाधा, तंत्र टोना टोटका चेटक विद्या की बाधा, तमाम प्रकार के भूत प्रेतों के द्वारा फैलाए गए माया जाल को यह मंत्र नष्ट कर देने वाला है। आज आप नाहर वीर महाराज का दिव्य मंत्र शाबर मंत्र, जो कि बुंदेलखंडी शाबर मंत्र है, जिसका विधि विधान आप हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। नाहर वीर महाराज नारसिंह अंश माने जाते हैं और इनका जो सिद्ध करने का विधि विधान है बहुत ही आसान है। इस नवरात्रि में इस मंत्र को सिद्ध करके आप स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं और इस मंत्र का झाड़ा फूंकी करके परोपकार में भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे दूसरों का भला हो सके, परोपकार हो सके। नाहर वीर महाराज बड़े ही तीक्ष्ण देव माने जाते हैं। वैसे तो क्षेत्रीय और ग्रामीण देव में इनकी गिनती आती है, लेकिन नारसिंह अंश माने जाते हैं, इसलिए इनके मंत्र इतने प्रभावशील हैं कि एक बार ही मंत्र को पाठन करने की आवश्यकता पड़ती है और समस्त प्रकार की दुष्ट शक्तियां दूर हो जाती हैं। नाहर वीर महाराज के जब हम मंत्र सिद्ध करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि 100 लोगों में से कम 40% लोगों को इनके मंत्र के द्वारा इनका प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इनके मंत्र विशेष माने जाते हैं और जिस मंत्र में प्रत्यक्षीकरण मिले वह मंत्र अति शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। नाहर वीर महाराज के इस मंत्र से आप कभी भी झाड़ा लगा सकते हैं, यहाँ तक कि बिना सिद्ध किए हुए भी इनके मंत्र कार्य कर जाते हैं। थोड़ा बहुत, अब ज़्यादा नहीं कि आप पूरे जीवन भर इनके मंत्रों को बिना सिद्ध किए हुए प्रयोग करें, क्योंकि इनको भोग प्रसाद देना अनिवार्य होता है। इसलिए विधि जानना विशेष आवश्यक है, क्योंकि परोपकार करने की भावना हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन विधि विधान समझे बिना यदि वह मंत्रों का प्रयोग करता है और साधना करता है तो अक्सर देखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी बुद्धि और बल को क्षति पहुंचती है, शरीर को क्षति पहुंचती है, परिवार को भी क्षति पहुंचती है। इसीलिए पूरा वीडियो देखा करिए और सही तरीके से विधि विधान किया करिए, फिर इसके बाद आप परोपकार करें, चाहे स्वयं की बाधा का हरण करें, तो मंत्र तो कार्य करते ही हैं, साथ में ही ईश्वर की, भगवान नारसिंह की, नाहर वीर महाराज की हमारे ऊपर भी कृपा बरसती है। जब भी हमें कहीं भय लगता है, चाहे जंगल क्षेत्र हो, चाहे शमशान हो, कहीं एकांत हो, घर में यदि भय लगता है, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह ज़्यादा हो गया है, बस इस मंत्र को एक बार पाठन करने की आवश्यकता पड़ती है और बाधाएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। नाहर वीर महाराज अपने तीक्ष्ण नाखूनों से हर प्रकार की दुष्ट बाधा को चीड़ फाड़ कर निष्ठ नामूद कर देते हैं। जब इस मंत्र को आप श्रवण करेंगे तब इसकी शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा। और मंत्र श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। जो साधक हैं या जो बुरी बाधाओं से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों को मंत्र श्रवण करके मंत्र का परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि मंत्र को श्रवण करने से हमें तुरंत ही लाभ देखने को मिलता है। 5 मिनट के अंदर ही हमारे शरीर के रोए खड़े होते हैं या शरीर के रोगों में आराम लग जाता है, बुरी बाधाएं दूर होने लगती हैं, शरीर में घबराहट होती है, रोने का मन करता है। इनमें से कोई भी एक लक्षण उभर के आए तब आपको समझ लेना चाहिए कि यह मंत्र आपके लिए प्रभावशील है, आपकी बाधा को हरण भी करेगा और यह आपको सिद्ध भी जल्दी हो जाएगा। तो मंत्र की ऊर्जा का परीक्षण करना नहीं भूला करिए। खासकर हमारे चैनल पे उपलब्ध सारे मंत्रों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा करना अनिवार्य है। और मंत्र जब कंठस्थ किया करिए भैया, तो श्रवण करते हुए ही कंठस्थ किया करिए। ऐसा करने से थोड़ी बहुत ऊर्जा आपको श्रवण करते हुए यदि आपने कंठस्थ किया है तो हमने इन मंत्रों को सिद्ध किया हुआ होता है, तो हमारी ऊर्जा आपके पास तक थोड़ी बहुत पहुँच
जाती है और उस ऊर्जा के कारण आप इन मंत्रों का 1 से 5 बार, 10 बार, 11 बार तक बिना सिद्ध किए हुए ही परोपकार में झाड़ा लगाने के रूप में तत्कालिक इमरजेंसी में मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। चलिए इस मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं। लंबे श्रवण के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप क्लिक कर लीजिएगा तो लंबा श्रवण आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो नाहर वीर नार सिंहाय 84 कलुआ 12 ब्रह्मा 18 सजोगनी 72 सौ भैरव डाकनी का डर काकनी का क्रोध कंकाली को खप्पर काली की फटकार दुरा मन छल छेद्र जाल जंजाल माया जाल तंत्र टोना टोटका चेटक पर विद्या निवार भूत प्रेत चाखर ब्रह्म राक्षस बैताल 26 पर लगे वज्र प्रहार शत्रु की बुद्धि शोक शत्रु को गुण शोक नख प्रहार कर छाती फार कलेजा निकाल भूमि पर गिराए तब वीर नाहर कहाए मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल दे वीर नाहर दुहाई महादेव पार्वती की दुहाई गरुड़ नारायण की। ओम नार सिंहाय नमः। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो नाहर वीर नार सिंहाय 84 कलुआ 12 ब्रह्मा 18 सौ जोगनी 72 सौ भैरव डाकनी का डर काकनी का क्रोध कंकाली को खप्पर काली की फटकार दुरामन छल छिद्र जाल जंजाल माया जाल तंत्र टोना टोटका चेटक पर विद्या निवार भूत प्रेत चाखर ब्रह्म राक्षस बैताल 26 पर लगे वज्र प्रहार शत्रु की बुद्धि शोक शत्रु को गुण शोक नख प्रहार कर छाती फार कलेजा निकाल भूमि पर गिराए तब वीर नाहर कहाय मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल दे वीर नाहर दुहाई महादेव पार्वती की दुहाई गरुड़ नारायण की। ओम नार सिंहाय नमः। इस तरह का भैया मंत्र है, श्रवण करते हुए ही इसे कंठस्थ करिएगा और फिर इस मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। यदि तरह तरह की बाधाओं से पीड़ित हैं या इस मंत्र को सिद्ध करके परोपकार करना चाहते हैं तो विधि विधान पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। इस मंत्र को आप नारसिंह जयंती में सिद्ध कर सकते हैं, ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं, होली के दिन विशेष इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और साल की चारों नवरात्रियों में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। डिठौनी एकादशी और दीपावली में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। थोड़ा सा जाप करना है, थोड़ा सा होम लगाना है, पूजन सामग्री अर्पण करनी है और मंत्र आपका कार्यशील हो जाता है। नवरात्रि में या किसी भी समय में इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आहार वीर नारसिंह भगवान के अंश माने जाते हैं, इसीलिए नारसिंह भगवान का ही हमें चित्र स्थापित करना है। विधि विधान से नारसिंह महाराज की नरसिंह महाराज का पूजन करना है। सर्वप्रथम अपने आप को पवित्र करना है, फिर इसके बाद भगवान का कुशा के सहारे पुष्प के सहारे स्नान कराना है, उनके ऊपर पीले वस्त्र अर्पण करने हैं, फिर तिलक करना है और तिलक करने के बाद उनके ऊपर पुष्प अर्पण करने हैं, माला अर्पण करनी है, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि सामग्रियों से उनकी विस्तार से आपको पूजा करनी है। आसन का पवित्रीकरण करना है, माला का पवित्रीकरण करना है। माला इसमें चंदन की आप ले सकते हैं, कमल गट्टे की ले सकते हैं और इसके बाद इसी शाबर मंत्र का आपको जाप करना है। ज्यादा जाप नहीं करना है भैया, सिर्फ आपको 5 माला ही जाप करना है। थोड़ा सा हमने बताया ना, थोड़ा सा जाप करना है, थोड़ा सा होम करना है, तो 5 माला ही आप जाप कर लीजिए। इतने में ही यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। 5 माला जाप करने के बाद चाहे तो आप इसका 108 बार होम लगा सकते हैं, चाहे तो 51 भी आप लगा लेंगे तो भी कार्य चल जाएगा। लेकिन इस मंत्र में यदि आपको वास्तविकता में प्रत्यक्षीकरण चाहिए और 100% ऊर्जा चाहिए तो इसकी आप 11 माला से 21 माला भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा जाप उतनी ज़्यादा शक्ति। इस सूत्र को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन 5 माला यदि आप करते हैं तो झाड़ा फूंकी आप कर सकते हैं, अपनी बाधा का हरण कर सकते हैं, तंत्र बंधनों को काट सकते हैं, भूत प्रेत बाधाओं को दूर कर सकते हैं और तमाम प्रकार की दुष्ट शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्षीकरण चाहिए, यदि आप साधक हैं तो पूरी माला जप करिएगा और जब तक प्रत्यक्षीकरण ना हो जाए तब तक जप करिएगा, तो निश्चित ही मानिए कि आपको इस मंत्र से प्रत्यक्षीकरण मिलेगा और आपके हर प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे। कार्य किसी भी तरह का हो सकता है। नाहर वीर महाराज शत्रु विनाशक देव भी हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं का संहार भी करते हैं, ठीक है। अब आपने मंत्र सिद्ध कर लिया। मंत्र सिद्ध करने के बाद आपको अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल का छिड़काव करना है, उसमें हाथ का स्पर्श करना है और उस जल से अपने मत्थे पर तिलक करना है। उसके बाद ही आपको आसन अपना छोड़ना है, ठीक है। आसन छोड़ने के बाद नवरात्रि निकल जाती है या जिस दिन भी आपने इस मंत्र की सिद्धि करी है उससे आपको 11 दिन की गिनती करनी है और 11 दिन की गिनती के बाद इस मंत्र का आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी आपको किसी के ऊपर झाड़ा लगाना है, थोड़ा सा
सा आप जल ले लीजिए, उसमें थोड़ी से चावल के दाने डाल लीजिए, मंत्र का पाठन करिए और मंत्र का पाठन करते हुए उस जल से धीरे धीरे आप छींटे लगाइए रोगी के ऊपर, तुरंत ही वह रोगी ठीक हो जाएगा। जल में आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही प्रभावशील होता है। थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी जल में डालकर मंत्र का 11 से 21 बार पाठन करिए, जल में फूंक लगाइए और रोगी को जल पिला दीजिए। यदि खिलाई पिलाई बाधा होगी उसके शरीर के अंदर तो वो भी कटकर निकल जाती है। कहीं एकांत जंगल क्षेत्र या ऐसी जगह आप हैं, घर में भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो भय लगता है, इसी मंत्र का पाठन करते हुए जल को अभिमंत्रित करके अपने घर में आप छींटे लगा सकते हैं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से बाहर हो जाती हैं। इस मंत्र से आप घर की सुरक्षा भी कर सकते हैं। इस मंत्र को पाठन करते हुए कीले अभिमंत्रित करके आप अपने घर के चारों कोनों में लगा दीजिए, दरवाजों में लगा दीजिए। ऐसा करने से नाहर वीर महाराज की सुरक्षा आपके घर में लग जाती है, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में फिर प्रवेश नहीं कर पाती है। नाहर महाराज को फल फलाहार प्रसाद इत्यादि आपको अर्पण करना चाहिए, लेकिन तीज त्योहार या समैया में इनकी, जैसे नवरात्रि की दशमी, दीपावली की रात्रि, ठोनी एकादशी, होली का दिन, ऐसे समय में इन्हें महाराज को 7 से 11 मीठे वाले पुए आपको अर्पण करना चाहिए, नारियल प्रसाद अर्पण करना चाहिए, पीले वस्त्र अर्पण करना चाहिए। और पुआ में जो बनाए हम थोड़ी सी, हर चीज़ में हमें हल्दी का इस्तेमाल या पीली सामग्री का इस्तेमाल करना है। प्रयास ये करना है कि हम पीले पुष्प भी भगवान के ऊपर अर्पण कर पाएँ। इस तरह इनके मंत्र का विधान है। बाकी बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जब इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो इसकी शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा। वैसे तो सिद्ध करते करते ही इस मंत्र की शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा। कहा जाता है कि जब असाध्य बाधाएं हों, साधारण मंत्र कार्य करना बंद कर दें, तब हमें नारसिंह भगवान के मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए या नाहर वीर महाराज के मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब इनके मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं तो इनको काटने वाला कोई नहीं होता है, हर प्रकार की बाधा को निस्त नाबूद कर देते हैं। इसीलिए नारसिंह महाराज के मंत्र और नाहर वीर महाराज के मंत्र प्रबल माने जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात को आप हमारी समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और इस मंत्र का भैया बिना सिद्ध किए हुए ही परीक्षण आप कर लीजिएगा। मंत्र सुनते हुए कंठस्थ करिएगा और इस मंत्र का बिना सिद्ध किए हुए परीक्षण करिएगा। जब आपको लगे कि मंत्र बहुत प्रभावशील है, मंत्र की शक्ति हमारे कार्य की है, मंत्र हमारे लिए कार्य कर जाएगा, तब इतनी मेहनत करिएगा भैया। क्योंकि कई लोगों का मानना होता है कि हमने इतना जाप किया, ऐसा विधि विधान किया, लेकिन मंत्र कार्य नहीं कर रहा। तो अक्सर देखा जाता है कि हर मंत्र की ऊर्जा तरंग अलग होती है और हर मंत्र अलग व्यक्ति के लिए ही शूट करता है। यदि आपको मंत्र शूट करता है, इसीलिए हमने आपको सलाह दी कि बिना सिद्ध किए हुए प्रयोग कर लीजिएगा। और जब आपको लगे कि मंत्र प्रभावशील है, तब इसकी साधना करिएगा। जरूरी नहीं है कि इस नवरात्रि में करें, बहुत सारे मुहूर्त आएंगे उसमें कर सकते हैं और नवरात्रि में भी आप इस मंत्र का प्रयोग करके परीक्षण कर सकते हैं। बाकी 9 दिन होते हैं, 9 दिन में से किसी भी दिन आप इस मंत्र की साधना करके इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।